नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की आशंका। अपराधी पति को छुड़ाने थाने में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। बिलासपुर में अवैध चर्च पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चला। चॉकलेट बिस्किट के बहाने मामा ने किया भांजे पर जानलेवा हमला। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। रायगढ़ में भी 500 से अधिक कर्मचारी शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में धरने पर बैठे। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। संघ का आरोप है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व 100 दिनों में मांगों का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि और अनुकंपा नियुक्ति शामिल है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने और आम जनता को परेशानी होने की आशंका है। जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पिछले 20 सालों से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों से ही शासन प्रशासन से दबे हुए हैं और शासन प्रशासन को जो हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए करना चाहिए वो मांग लंबित है। और पिछले जो चुनाव से पहले भी इस शासन के जो आला नेता हैं, आज जो बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, उन्होंने भी हमारे मंच में आकर हमारी मांगों का सपोर्ट किया था और मांग को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन आज लगभग 1.5 साल होने को है सरकार को, लेकिन किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है और हमारे जो कर्मचारी हैं वैसे ही शोषित और वंचित हैं। तो शासन को ये याद दिलाने के लिए कि आप हमारे ही मंच में आके हमारा सपोर्ट किए थे, लेकिन आज हम वहीं के वहीं हैं, इसको याद दिलाने के लिए आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। और दूसरा कि कोरोना के समय पे और कई जो ऐसे साथी हैं जो ड्यूटी के समय शहीद हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, तो ऐसे साथियों के परिवार के लिए भी शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई राशि या किसी प्रकार का कोई योजना नहीं है उनके भविष्य के लिए। तो ये सारी चीज़ों 10 जो मांग है हमारी लंबित मांग, वो 10 मांग को लेकर आज से पूरे प्रदेश के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारीगण हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में है और शासन को हमारी विनती है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें। कितनी मांगे हैं? 10 मांगे हैं हमारी अभी, जिसमें से नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल भत्ता और अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति, इस तरह और सबको मिला के 10 मांगे हैं। जिले में कितने कर्मचारी हैं और प्रदेश में कितने? जिले में लगभग 550 से ज़्यादा कर्मचारी आज हड़ताल में है और पूरे प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज से जा रहे हैं। मेरा नाम रीना गुप्ता है। मैं विगत 15 वर्षों से एनएचएम में फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर पोस्टेड हूँ। आज अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं, बताएं क्या है? जी, बहुत सालों से हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम लोग अपने सारे नियमितीकरण के लिए, 10 सूत्री मांगों के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा प्रयास पूरा नहीं हुआ है और हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे। सिविल लाइन थाने में सोमवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। दरअसल पुलिस ने मिशन सिक्योर सिटी अभियान के तहत आदतन बदमाश संजू टंडन को उसके घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए और उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही आरोपी की पत्नी थाने पहुंची और पति को छुड़ाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने इनकार करने पर उसने मिट्टी तेल उड़ेलकर आत्मदाह की कोशिश की। अचानक हुई इस हरकत से थाने में भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को काबू में कर लिया। पुलिस का कहना है कि महिला ने यह नाटक केवल पति को छुड़ाने के लिए रचा था। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ हंगामा और आत्मदाह प्रयास का मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन का गुंडा बदमाश जो इसका नाम संजू टंडन है, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने उसे पकड़ के लाया गया, जिसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसकी भी विधिवत आमसक की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उसकी जो पत्नी है
आज थाने में आकर उसके पति के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उस पर हंगामा कर रही थी। पुलिस ने उसे भी उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस को द्वारा की जा रही है। बिलासपुर के भरारी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च भवन को प्रशासन ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया। दरअसल हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि 8 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है, जहां प्रार्थना सभा लगाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप यह भी था कि यहां चंगाई सभा के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता था। शिकायत के 1 माह बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान स्थिति नियंत्रण में रखने भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चल रहा था। मामला तो अवैध धर्मांतरण का था। इस गांव में 1 महीने पहले ही अवैध धर्मांतरण जो हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, और यहाँ ग्राम वासियों का जो धर्मांतरण हो रहा था, जिसको गांव वालों के द्वारा पकड़ा गया था। और उसी के कार्रवाई के तहत उस दिन हमारे गांव वासियों ने बोला था कि जहां धर्मांतरण हो रहा है उस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी भी सोच यही थी, जो भी भारत में रह के धर्मांतरण जैसे गतिविधि में लिप्त होगा उन सभी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज शासन प्रशासन और ग्राम वासियों के द्वारा आज अवैध धर्मांतरण के अड्डे को नेस्तो नाबूद किया गया है और मिट्टी में मिलाया गया है। सरकारी जमीन बना था क्या चर्च? बिल्कुल, ये सरकारी जमीन को घेर करके, और इनकी फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। इनके पास इतना पैसा आया कहां से? इतना आलीशान चर्च बना करके रखे थे ये लोग गांव में सरकारी जमीन को घेर करके। तो इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर NSA भी लगना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर जो धर्मांतरण में लिप्त है। आप लोगों ने शिकायत की थी कि चर्च के अवैध तरीके से बनाया गया? बिल्कुल शिकायत किए थे। ग्राम वासियों ने मिलकर के शिकायत किया, सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर के शिकायत किया था, और उसी शिकायत के तहत आज कार्रवाई हुई है। प्रशासन और सरकार के द्वारा आज अवैध चर्च को मिट्टी में मिलाया गया है। राम सिंह ठाकुर। क्या है पूरा मामला? ये शासकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण करके इन्होंने मकान बनाया है, जबकि इनका मकान जस्ट आप देख सकते हैं जैसे बगल में रहने के लिए ऑलरेडी है। तो गांव वालों का ऑब्जेक्शन था, सरपंच सचिव ने इनको नोटिस भी दिया था, फिर पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके अतिक्रमण हटाने का जो कार्य वो व्यवस्था की और हमको आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पत्र दिया। तो उस आधार पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित होकर कार्रवाई में सहयोग कर रही है। हिंदू संगठन का आरोप है कि चर्च बना के चंगाई सभा लगा, ऐसी शिकायत है जिस पर और विस्तृत जांच की जाएगी और ऐसी शिकायतें जहाँ से प्राप्त होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला धर्म परिवर्तन के है। यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैं यहाँ सरपंच हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा करके ऐसा जानकारी मिला था, तो हम लोग आके यहाँ मतलब देखने के लिए आए। तो 20-30 महिला बच्चे सबको बैठा के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो उसी समय से फिर इसको आवेदन दिए, नियम अनुसार से, शासन के नियम के अनुसार से ही तोड़ा जा रहा है, शासन प्रशासन के साथ लेके। और अब सामने में तो है ही है, देख ही रहे हो। किसके द्वारा कराया जाता है धर्म परिवर्तन? अब गांव के ही कुछ था, कुछ बाहर से ही आते थे धर्म परिवर्तन। गांव के बच्चे लोग को बैठा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। कब आपने शिकायत की थी, कब ये कार्रवाई हुई? ये लगभग महीना के आसपास हो रहा है। 1 महीना पहले शिकायत किया। नियम कायदा है, नियम अनुसार से ही किया जा रहा है। मेरा किरण कुमार वस्त्रकार। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवक ने अपने ही 13 वर्षीय भांजे सूर्यांश बरगाह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी मामा अपने भांजे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गतौरा रेलवे बटाही पुल के पास सुनसान इलाके में ले गया। पहले उसने बच्चे को बिस्किट दिया और फिर अचानक पीछे से मुंह दबाकर गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद कलाइयों, उंगलियों, पीठ और कमर पर कई हमले किए। गंभीर रूप से घायल सूर्यांश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए मरने का नाटक किया। आरोपी उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। बाद में होश आने पर मासूम ने ग्रामीणों को पूरी घटना बताई। इस सनसनीखेज हमले में पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
चल बेटा कौन बता बेटा ओ है ना हाँ। मोर मम्मा है ओ है ना अकोल पान में खड़े रही से मैं हमर संगी अभी आत रहे चीची करे तो हमला हमर संगी लेकर दिखाई दी से हम चीची का आते हैं हमर संगी बैठे रही से तो मैं ना छूचते हैं तो मुंडलाई से आवे चकू के अब कई के तो मैं गए हैं तो तीले कई से 5-6 घंटा बैठा रही से तो चीची ट्रेन आई से तो हमरे का छक्की से मुला तो खट खट काट के ना जुन जाती हूँ फेंक दी से फिर आँख इन्हीं फिर मारी से तो फिर मर गया कोई कहना मैं नाटक कर रही हूँ तो कही तो मैं चुपचाप लिख लिया भगवान के नाम ला तो तू मनाए तो मैं एक दिन ट्रेन वाला आई से तो भैया भैया तो चले तो मैं आया ट्रेन ले बुला के तो तू मनाए भैया भैया रोका रोका कोई कहीं हो बसता हो गए तो वो भाग गई से। हाँ गाँव कहाँ है बेटा? मोर हाँ लिंतरा महेश बरगा कि बेटा मेरा नाम सूर्यांश बरगा। ठीक बेटा ऐसा इसे करके अपन जितना जने हन कोई टेंशन नहीं है वो में कोई टेंशन नहीं है। हां अब लड़का बयान दे दी पूरा सब हमर हन सब के आगू लड़का के बयान है और वो अपन मामा संग में आ रही से कहां हुई कैसे हुई? यह बटाई पुल में हुई जगह दौरा लिमतरा के बीच में। बच्चे का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? सूर्यांश बरगा। पिताजी का नाम? महेश बरगा। कितने साल का है? 9 साल का। 9 साल। घटना कैसे हुई? घटना कैसे घटी बताइए। फोन मामा के संग गया हूँ है और फोन मामा हम नहीं जाना उसका का तो और गाड़ी पकड़ा है मोटरसाइकिल। हाँ। ये कहाँ मिला बच्चा आपको? बटाई पुल। पुल में मार के फेंक दिया? हाँ। आपको कितने बजे पता चला? 6 बजे। 6 बजे का। तो इतना देरी से यहाँ लेके आए? उतना में क्या है सर लोग चल दिए थे लेके आया तो रास्ता मुँह पर सब ऊपर चाचे उच्चे पर सब पहुँच गए। बताओ भैया क्या घटना हुई है? सर मेरा भतीजा है और हमको नाम क्या है भतीजे का? भतीजा का नाम सूर्यांश है और हमको पता जब चला कि सूर्यांश को ऐसा ऐसा हुआ है काटाही पुल के पास करके तो हम लोग वहाँ पर गए तो हमारा जाने के पहले 112 पहुँच गए थे, पुलिस वाले पहुँच गए थे वहाँ। तो फिर तत्काल हमको पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ बैठो चलो तुरंत 112 में करके हम बच्चे को मार के फेंक दिए थे? हाँ बच्चे को हम मार के फेंक दिए थे समझो, मर गया करके मेरे हिसाब से तो मर गया करके उसको छोड़ा गया। बच्चे का नाम पिताजी का नाम? बच्चे का नाम है सूर्यांश बरगा, पिताजी का नाम महेश बरगा। आप कौन है उसमें? मैं उनका चाचा हूँ कमलेश बरगा। आप कहाँ रहते हैं? लिमतरा में बस्ती। बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनीश सिंह एक ओर नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर का जूनी लाइन इलाका नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर रविवार दोपहर एसएसपी खुद सिटी कोतवाली पहुंचे और थानेदार सहित स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने जूनी लाइन इलाके का निरीक्षण किया, जहां मौके पर आधा दर्जन नशेली खुलेआम नशा करते हुए पकड़ाए। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दौड़ाकर हिरासत में लिया और उनके पास से नशे के इंजेक्शन और अन्य सामग्री भी जब्त की। अचानक हुई इस दबिश से इलाके में हड़कंप मच गया। सभी आरोपियों को थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई समय रहते जरूरी थी। इस दौरान एसएसपी के साथ एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी गगन कुमार, टीआई देवेश राठौर और एसीसीयू की टीम मौजूद रही। पुलिस ने साफ किया कि नशाखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महासमुंद में सर्व आदिवासी समाज परिक्षेत्र देवरी राज द्वारा ग्राम चांदन में 17 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी त्योहार के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गोंड, सवरा, कंवर, बिंजवार, कोंद, खड़िया, उरांव सहित विभिन्न आदिवासी समाज के हजारों महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुदर्शन सिंह ठाकुर द्वारा अस्त्र शस्त्र एवं पंच कलश पूजा से हुई। इसके बाद स्कूली प्रांगण से महारैली निकाली गई, जो कर्मा नृत्य दल और गुदुम बाजा के साथ नगर भ्रमण कर पुनः सभा स्थल में परिवर्तित हो गई। रैली में आदिवासी युवक युवतियां पारंपरिक परिधानों में थिरकते नजर आए। सभा की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की महाआरती से हुई। मुख्य अतिथि जनक राम ध्रुव ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन है और हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को समझना होगा। हमारे रीति रिवाज, हमार धर्म, हमार खान पान सब एक है। भले वो बिजवारे, भले वो कंवारे, वो भले हमार गोरे, लेकिन अगर 7 पीढ़ी के अगर पीएल टेस्ट करावे ना
तो आदिवासी के खून मिली और एक से हमारा सब एक साथ मिलकर के साथ रहना चाहिए। और एक से हमारा नारा दे, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। अपना परिचय देंगे मुझे। मैं जनक ध्रुव, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिंद्रा। और आज यहाँ का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ था और यहाँ पे आने का अवसर मिला। और इस अवसर में सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के लोगों को और तमाम प्रदेशवासियों और देश और विश्व के समस्त मूल निवासी को मैं आज के इस अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि वो एक आदिवासी होने के नाते उनका जो हक और अधिकार है उस अधिकार को संरक्षित रखें। और आने वाले जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका आकार कैसे होगा, इस पर हमें सोच रखने के नाम से ये आदिवासी दिवस 2025 आयोजन किया गया। और इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके हमारे तमाम जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे समाज के प्रमुख जन उपस्थित हुए। हमारे महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे सियान से लेकर के नौजवान और प्यारे बच्चे लोग गीत संगीत के माध्यम से आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। और इसका कहना यह है कि हम हर साल आदिवासी विश्व दिवस मनाते हैं। और हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो दिन छुट्टी हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, देश के राष्ट्रपति हो चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, आदिवासी से कोई सरोकार नहीं है। जो आदिवासी के नाम में मुख्यमंत्री बनते हैं उसको आदिवासी का एक दिवस के लिए एक दिन छुट्टी नहीं मिल सकता। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम ये समाज के लिए सब सोचने के मजबूर कर दिए हैं। समाज के लिए जो जल जंगल जमीन हो हमारा संरक्षित होना चाहिए, वो आज चंद उद्योगपति के लिए छोड़ दिया जा रहा है, कटाई चल रहा है। उनका जो अधिकार मिलना चाहिए, हमारी भर्ती होनी चाहिए। तमाम बेरोजगार आज पढ़ लिख करके रोड में घूम रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हत्या बलात्कार जैसे आम बात इस प्रदेश में आए दिन हो रहा है। ये सब चीज और विशेष करके आदिवासियों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ के हजारों महिलाएं और लोग प्रदेश से गायब हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऐसे बस्तर के तमाम लोग यहाँ पे लगभग 30 से 40 हजार लोग गायब हैं। इसको सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जल जंगल जमीन की सुरक्षित नहीं है। हमारा पैसा एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम हमारी समस्या है। इस समस्या के बारे में इस आदिवासी दिवस में हम समाज को संबोधन के माध्यम से अपने हक अधिकार को जानने के लिए हमने आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। निश्चित रूप से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि तमाम आदिवासी मूल निवासी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने हक अधिकार को जाने, अपने भविष्य के जो बच्चे उसका आकार को कैसे ले जाएंगे, इस ओर हमें ले जाने की जरूरत है। और तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत नमस्कार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपने समाज में आज के इस विश्व आदिवासी दिवस में हम अपन समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारा आदिवासी समाज है, अपन हक और अधिकार ला जाने और एक संगठित होकर के संघर्ष करें। इसी कारण मैं संदेश देना चाहता हूँ, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से आदिवासी हटेगा नहीं। अपने संवैधानिक अधिकार से, अपने संवैधानिक अधिकार से ये माध्यम से मैं समाज ला सदैव संगठित करना चाहता हूँ। और ये समाज के जो संवैधानिक अधिकार है और मैं दिलाना चाहता हूँ। इसी चलते, ये भावना के चलते ये जो सर्व आदिवासी दिवस के आयोजन में करे हैं और सदैव ही आगे चलते रही दिवस है, ताकि हमारा आदिवासी समाज समझे और अपन संगठन को मजबूत करे। बाद में यहाँ पर जो रोड या पुल खुले की मात्रा या शासन की विभिन्न योजनाएं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती यहाँ के लोगों तक, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहिए, आज से पहले विकास का बनी हुई कैसे भी हुई, मैं अब विधायक बनी हुई, 1.5 साल विधायक बनी हुई थी। जनता मोला जिताए हवे ओकर लड़ाई में सदन में हमारे बड़ौदा बाजार जिला के कस्टम ब्लॉक में आते और सोलन खान जहाँ से मोला इतना 18,000 से मोला लीड करा है, एकर आवाज़ में सदन तक उठाए हो। यहाँ के जितना भी वोट के पूजा के मांग है वो सब मैं विधानसभा में उठा चुके हो। बहुत सारा पास भी हो चुके हैं, कुछ होने भी वाला है। और निवेदन करते हैं विष्णु प्रसाद जी से कि जितना बचे हमारे कल्चर के लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।